दोस्तों नमस्कार। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। इस वीडियो में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस करने वाले हैं। ये देखेंगे कि अगले हफ्ते बाज़ार किस लेवल तक जा सकता है, कौन सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल महत्वपूर्ण रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है और टाइम फ्रेम 1 वीक का लगाया हुआ है समझाने के लिए, ठीक है। और अगर 1 वीक के टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो मार्केट यहाँ से पॉजिटिव चलना शुरू हुई थी और अपसाइड मोमेंटम में गई, प्रॉपर ब्रेकआउट देने के बाद और फिर वापस नीचे आ गई और इस प्रकार से एक एन टाइप के पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर। और फॉर्मेशन होने के बाद ऊपर के लेवल पर फिर से एक शूटिंग स्टार कैंडल बना दी दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यही है वो शूटिंग स्टार कैंडल। खास बात क्या है? खास बात यह है कि हमेशा लाल रंग की होती है, हमेशा टॉप पर बनती है और इसके पास एक ताकत होती है दोस्तों मार्केट को नीचे गिराने में। जब ये टॉप पर बन जाए तो ये मार्केट की महारानी बन जाती है और सिर्फ आदेश देती है, उसके बाद मार्केट नीचे गिरना शुरू कर देती है। तो पिछले एक हफ्ते से देख सकते हो पूरी की पूरी मार्केट रेड है और एक बिग बार बीरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है दोस्तों। और मार्केट पूरी नीचे गिर गई थी। मैंने आपको बोला था पिछले हफ्ते, तो मैंने एनालिसिस नहीं किया, लेकिन उससे पिछले हफ्ते मैंने एनालिसिस करके बताया था आपको कि अगर मार्केट इस कैंडल के ऊपर चली जाती है, जैसे ही ऊपर चलेगी फिर मार्केट नीचे नहीं गिरेगी, ठीक है। और अगर मार्केट इस लेवल के नीचे चली जाती है, ओपनिंग भी इसके नीचे देती है और वापस इस साइड में यू टाइप के पैटर्न को बना करके डाउन साइड में गिरती है, तो फिर मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगी, फिर हमें गिरावट ही देखने को मिलेगी, ठीक है। कई बार क्या होता है, इस कैंडल के बनने के बाद कोई पावरफुल कैंडल बन जाती है ना, तो फिर इसकी शक्ति थोड़ी मोटी ख़त्म हो जाती है, समझ रहे हो। लेकिन अगर टॉप पर बनी हुई है और उससे पहले मजबूत कैंडल है तो इसके पास बहुत ज़्यादा ताकत होती है दोस्तों, क्योंकि इसके पास है बीरिश प्रेशर, ठीक है। और ये फिर मार्केट को गिराने में ही हेल्प करती है, मार्केट को सिर्फ आदेश देती है और मार्केट नीचे गिरना शुरू कर देती है। पिछले एक हफ्ते से मार्केट नीचे गिर रही है और यहाँ पर अगर आप देखोगे इन तीन कैंडल्स को मिलाकर अगर आप देखोगे तो ये तीन कैंडल इस प्रकार से बनी हुई हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब ये है कि टॉप लेवल पर इवनिंग स्टार टाइप की कैंडल का फॉर्मेशन हो चुका है। और इवनिंग स्टार क्या करती है आपको पता ही है, ठीक है। ये इवनिंग स्टार हमेशा टॉप पर बनता है, लेकिन दोस्तों हाल फिलहाल कहाँ पर बना हुआ है? ये दोस्तों साइड में बना हुआ है, समझ रहे हो, टोटली साइड में बना हुआ है। पहले भी मार्केट इस लेवल तक जा चुकी है, इस कैंडल के हाफ पॉइंट तक है और फिर अपसाइड मोमेंटम में जाने के बाद ये बना हुआ है। तो इसके पास ज़्यादा ताकत नहीं होती है, अगर तीनों कैंडल्स को मिला दे तो कोई ज़्यादा ताकत नहीं है, थोड़ी ताकत है दोस्तों। तो जितना ज़्यादा नीचे गिरना था उतना नीचे गिर चुका है मार्केट, ठीक है। अब वापस यहाँ पर देखोगे, इस कैंडल को ध्यान से देखो, नीचे के लेवल से बुल्स का प्रेशर है यहाँ पर, ठीक है, समझ रहे हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं, जितनी मार्केट के नीचे गिरनी थी उतनी गिर चुकी है। तो ऐसे में एज ए ट्रेडर हमें क्या सोचना है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों दो देखो, ये दो कैंडल है, एक तो ये दो कैंडल्स को नोट करोगे तो ये दो कैंडल है, कौन सी है? बुलिश इंगल्फिंग कैंडल दोस्तों। और उसके बाद मार्केट पॉजिटिव हुई, फिर एक बिग बार कैंडल बनी, ठीक है। बिग बार की स्ट्रैटेजी होती है कि मार्केट रिवर्स लेकर के उसी कैंडल के हाफ पॉइंट तक आती है और थोड़ी सी भी नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो पूरी खा जाती है, तो मार्केट पूरी खा गई। उसके बाद ऊपर के लेवल पर शूटिंग स्टार बन गई। हर एक कैंडल देखो प्योर तरीके से काम कर रही है, हर एक कैंडल दोस्तों। यहाँ पर इवनिंग स्टार बनी, यहाँ पर मॉर्निंग स्टार कैंडल का फॉर्मेशन हो चुका है और फिर अपसाइड मोमेंटम में दो कैंडल ऊपर की तरफ गई हुई हैं। तो एज ए ट्रेडर हमें बस इतना नोटिस करना है कि जैसे ही दोबारा से इस इंडिकेटर के ऊपर निकले, 51,730 के ऊपर निकले या फिर इस कैंडल की बॉडी के ऊपर निकले, तो यहाँ तक इस कैंडल के हाफ पॉइंट तक यानी कि 52,500 तक का पहला रेजिस्टेंस लेवल बैठ जाएगा अपना, ठीक है। तो पहला इस लेवल को मान सकते हो आप 51,500, ये पहला रेजिस्टेंस लेवल मान सकते हो और ये दूसरा हो जाएगा। मैं प्रॉपर ध्यान से समझा रहा हूँ, एक एक कैंडल का नाम बता करके और उसका महत्व बता करके आपको समझा रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान से देखना। 51,500 से लेकर के 52,500 तक का जो मूवमेंट है वो 1000 पॉइंटों का है दोस्तों, ठीक है। और इस 1000 पॉइंटों में मार्केट या फिर थोड़ा मोटा साइड वेज होकर के पॉजिटिव चले या फिर एकदम से बिग बार कैंडल बना दे, ठीक है। तो ये चीज़ें भी होती है, क्योंकि देखो यहाँ पर एक बीरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, ये बीरिश बिग बार कैंडल है और स्ट्रैटेजी ये कहती है कि मार्केट जब वापस रिवर्स लेकर के आती है तो हाफ पॉइंट तक तो जाएगी ही जाएगी,
ये सिचुएशन है। तो ये जो बॉक्स मैंने बनाया है ना, यहाँ पर ये वाला बॉक्स, यही प्रॉफिट वाला होता है। जैसे अंदर घुसे दोबारा से हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट बना करके मार्केट से आउट हो सकते हैं। छोटी छोटी स्ट्रैटेजी होती है, छोटी छोटी ट्रिक होती है। अगर ये ट्रिक आप ध्यान दे लेते हो तो हर जगह प्रॉफिट बना सकते हो जहाँ पर भी स्ट्रैटेजी लगे। अब यहाँ पर मैंने हर एक कैंडल का महत्व आपको बताया है यहाँ पर, ठीक है। इन सब का महत्व बता दिया, इसका महत्व, इसका महत्व, और ये भी बता दिया मैंने मार्केट सेगमेंटम में गई है। फिर ऊपर के लेवल से फिर से एक बीरिश प्रेशर हमें देखने को मिला है, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर टॉप पर बनी हुई है, टॉप पर नहीं, ये हमेशा मार्केट के बॉटम पर बनती है। और मार्केट में खतरा कब होगा दोस्तों? खतरा यहाँ पर होगा जैसे ही ये जो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है, ठीक है, इस कैंडल के नीचे अगर मार्केट निकलती है, क्लोजिंग देती है 1 वीक के टाइम फ्रेम में, तो इसके बुरे दिन शुरू हो जाएंगे बैंक निफ्टी के, ठीक है। और मुझे लग नहीं रहा है कि ऐसी कोई सिचुएशन बनेगी, क्योंकि नीचे के लेवल से यहाँ पर बुल्स प्रेशर हावी है मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉपर मैंने एनालिसिस कर दिए हैं कि जैसे इस कैंडल के इस लेवल के ऊपर निकले तो इस कैंडल का हाफ पॉइंट, सिंपल सा लॉजिक है, विद स्ट्रैटेजी विद ट्रिक। और इसके अलावा इंडिकेटर भी 51,730 के ऊपर है, तो जैसे इंडिकेटर के ऊपर निकलेगी तब भी हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है, बात करते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम में। तो शुक्रवार को मैंने आपको एक एनालिसिस करके बताया था दोस्तों, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर देखो 1 डे का टाइम फ्रेम ओपन है अपना, और 1 डे के टाइम फ्रेम में दोस्तों ये है अपने लेवल्स, ट्रेड लाइंस। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो सप्लाई थी मार्केट की वो कंप्लीट हो चुकी है। मार्केट को यहाँ से लेकर के इतना ही नीचे गिरना था, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा सप्लाई आई है ये फेक ब्रेकआउट है दोस्त, फेक ब्रेकडाउन कह सकते हो आप, ठीक है। और उसके बाद मार्केट रिवर्स ले रही है, ओके। और उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे ना, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 2 कैंडल्स साइड में बनी हुई है। तो मार्केट कर क्या सकती है, यहाँ पर ऐसे साइडवेज होकर के फिर पॉजिटिव चले, ठीक है। और या फिर मैंने आपको बताया कि जैसे वो लेवल को तोड़ेगी तब हम डाउन साइड की तरफ सोचेंगे, वरना हमारा सेंटीमेंट यहाँ पर पॉजिटिव है। ऊपर की तरफ इंडिकेटर है, जैसे ट्रेड लाइन के अंदर वापस से घुसेगी हम अच्छा खासा मोमेंट ऊपर की तरफ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जब तक ये ट्रेड लाइन के नीचे ट्रैवल कर रही है तब तक सेंटीमेंट मार्केट का बिगड़ा हुआ है। और ऊपर से इंडिकेटर भी अगर कोई भी कैंडल को नहीं छूता है, अभी इसने टच नहीं किया है, एक और कैंडल अगर डाउन साइड की तरफ बननी शुरू हो जाती है तो हम सी साइड की तरफ नहीं, पी साइड की तरफ स्कैल्पिंग के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। शुक्रवार को मैंने ये बताया था कि मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मार्केट दोस्तों नीचे गिर गई, डाउन साइड आ गई। लेकिन एक खास बात मैंने और बताई थी आप सभी को, अगर याद हो तो मैंने कहा था कि मार्केट के लिए 51,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए अगर मार्केट को पॉजिटिव चलना है तो। और 51,000 की गई नहीं है नीचे, बिल्कुल भी नीचे नहीं गई है, जस्ट इसके नज़दीक जाकर के वापस पुल बैक ले लिया और अपसाइड मोमेंटम में चली गई, क्योंकि मार्केट के पास ताकत नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये था प्रॉपर बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बाकी सोमवार के लिए जो एनालिसिस रहेगा वो कल की वीडियो के अंदर आएगा, ये तो वीकली एनालिसिस था। बात करते हैं दोस्तों निफ्टी के बारे में, चलिए चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है, टाइम फ्रेम 1 वीक का सेट किया हुआ है और इंडिकेटर MA लगा रखा है, मूविंग एवरेज। और यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है। जब से मार्केट में यहाँ पर बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी है मार्केट में, तब से यहाँ पर सेंटीमेंट पॉजिटिव है। और पिछले 2 हफ्तों से 14 दिनों से मार्केट लगातार पॉजिटिव रही। उसके बाद मार्केट में एक बिग बार बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, मार्केट वापस नीचे आ गई। अब डाउन साइड में ये कैंडल बनी हुई है, ठीक है। अब ये कौन सी कैंडल है दोस्तों, ये हैंगिंग मैन, इसे हैंगिंग मैन बोल देते हैं। और अगर थोड़ी सी बॉडी और पतली हो जाती, इसकी ऐसे बॉडी हो जाती तो ये डोजी बन जाती। बहुत फंडा है दोस्तों, बहुत ही पंगा है कैंडल्स को समझने में, हर एक कैंडल का अलग अलग महत्व है, ठीक है। तो मैंने ये बोला है कि यहाँ पर ये क्या कहते हैं इसको, हैंगिंग मैन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। तो जैसे ही दोबारा से अगर वापस मोमेंटम में जाए तो इस कैंडल की हाफ पॉइंट यानी कि 25,500 का लेवल महत्वपूर्ण रहेगा यहाँ पर हमारे लिए, ठीक है। तो इस कैंडल की बॉडी के ऊपर हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। और ये जो बॉक्स रहेगा 1 हफ्ते के लिए यही महत्वपूर्ण रहेगा और यही प्रॉफिट वाला होगा। जी हाँ दोस्तों, नोट करके रख लेना इस बात को, यही प्रॉफिट वाला बॉक्स है। एक भी कैंडल यहाँ पर पॉजिटिव बन गई, मान के चलो कि एक कैंडल पॉजिटिव बन गई, तो यहाँ पर कौन सी कैंडल, 3 कैंडल्स को अगर हम मिला दें तो कौन सी कैंडल बन जाएगी,
इन दोनों कैंडल्स को अगर हम मिलाएं तो भी एक बिग बार कैंडल का बिग बार बीरिश कैंडल है। अगर पॉजिटिव कैंडल बन गई यहाँ पर तो क्या होगा, तो होगा दोस्तों ये बन जाएगी बुलिश हरामी कैंडल, यानी कि मार्केट फिर अपसाइड मोमेंटम में। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बस यही है कि एक तो ये लेवल नोट करना है 25,100 का। जैसे ही 25,100 के ऊपर निकले तो हम ऊपर की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, और 25,500 यानी कि ये 400 पॉइंट हमारे पास होंगे। और इंडिकेटर के ऊपर जैसे ही कैंडल निकलेगी तब भी हम ऊपर की तरफ ट्रेड के बारे में सोचेंगे। ठीक है, नेगेटिव कब होगी मार्केट, नेगेटिव होगी दोस्तों 24,800 के नीचे। इस लेवल को नोट कर लेना। अगर मार्केट पॉजिटिव ओपन होने के बाद इस लेवल को ब्रीच कर देती है तब हम नेगेटिव सोचेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा सेंटीमेंट पॉजिटिव है। तो यहाँ पर बीच में आपकी कोई ट्रेड नहीं है दोस्तों। जी हाँ, डाउन साइड की तरफ कोई भी ट्रेड नहीं है, ऊपर की तरफ ट्रेड है। सी साइड की तरफ यहाँ पर हम ऊपर की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन इस लेवल के नीचे हम पी साइड के बारे में सोच सकते हैं। जो बीच वाला बॉक्स है कोई ट्रेड नहीं है, नो ट्रेडिंग जोन। ठीक है, स्ट्रैटेजी बता दी, इस कैंडल का हाफ पॉइंट नोट करना है जस्ट ओनली आपको। ओके, और वन डे का टाइम फ्रेम तो मैं वन डे के टाइम फ्रेम में जो एनालिसिस रहेगा अपना वो रहेगा दोस्तों कल की वीडियो के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो तो हैमर और बुलिश इंगल्फिंग, सॉरी ये है कौन सी कैंडल है ये, इसका नाम तो था बुलिश मारूबाजू। ठीक है, और इन दोनों कैंडल्स को अगर हम मिला दें तो बुलिश इंगल्फिंग, उसके बाद यहाँ पर सिंपल पॉजिटिव कैंडल है, और फिर ऊपर के लेवल पर ये कौन सी कैंडल बनी हुई है, ये भी सिंपल पॉजिटिव कैंडल। थोड़ी मोटी विंग्स ऊपर नीचे हो चुकी है तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है, एक इन तीनों कैंडल्स का महत्व क्या है ये आप इंटरनेट पर सर्च करके जरूर देख लेना, और काम आएगा दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा। ये चीज़ें नोटिस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट नीचे गिरी, अपसाइड मोमेंटम में गई, फिर नीचे गिरी, यहाँ पर एक एन टाइप के पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, और जब मार्केट में यहाँ से लेकर के जितनी सप्लाई और जितनी डिमांड यहाँ पर आई है, क्या उतनी ही डिमांड यहाँ पर आई है, ये देखो ये रही वो डिमांड। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ट्रेड लाइन लगा लेते हैं हम, तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ तक है ना, हाँ यहाँ तक है। ये देखो थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिमांड ज़रूर है। ठीक है, ये प्रॉपर एन टाइप का पैटर्न है। यहाँ पर एक ये देखो ये एक एन टाइप का पैटर्न है, ऐसे दिखाई देगा आपको एक बॉक्स के अंदर उल्टा एन टाइप का पैटर्न है। ठीक है, और उससे पहले जितनी डिमांड है उसके बाद भी उतनी ही डिमांड आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट था ना आपके लिए ये प्रॉफिट वाला था। अब ये हर किसी को नहीं पता, जिसको सप्लाई डिमांड अच्छे से क्लियर करनी आती है, जिसको चार्ट पढ़ना अच्छे तरीके से आता है, चार्ट रीडिंग अच्छे तरीके से आती है, उसको पता है दोस्तों। ठीक है, मार्केट के यहीं इसी लेवल पर जैसे मार्केट नीचे गिरी, अपसाइड मोमेंटम में गई, वापस नीचे गिरी, रेड कलर का फॉर्मेशन हुआ है, उसके अगले ही पल में यहाँ पर मोमेंट आ जाता है। और अक्सर आप किसी भी टाइम फ्रेम में चेक कर लेना, और वन डे का टाइम फ्रेम लगाना, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेना, कहीं पर भी चेक कर लेना दोस्तों, मूवमेंट आएगा ही आएगा। लेकिन कितना मूवमेंट होगा, वो मूवमेंट होगा जो पीछे एन टाइप से पैटर्न से पीछे जो आया हुआ है, यानी कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो मूवमेंट है वही मूवमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रॉपर अच्छे तरीके से एनालिसिस कर दिया, A to Z क्लियर कर दिया, प्रॉपर कैंडल्स के बारे में आपको बता दिया और उसका महत्व भी बता दिया। तो जिस भी व्यूअर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ में दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और हाँ दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल पर मैं लाइव अपडेट डालता रहता हूँ, इंपॉर्टेंट न्यूज़ डालता रहता हूँ, आप चेक भी कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप सीधा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। भारत माता की जय दोस्तों।